नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का समाचार। दिल्ली किंग्सवे कैंप हरिजन सेवक संघ के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रही पीड़ित छात्राओं व उनके सहयोगियों को पुलिस द्वारा जबरन हटाया गया और थाने में ले जाकर कोरोना काल में लागू नियमों को तोड़ने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा जबरदस्ती बलपूर्वक छात्राओं को वहां से हटाने व थाने ले जाने की पूरी कार्रवाई के दौरान तिमारपुर वार्ड 12 से कांग्रेस निगम पार्षदा अमरलता सागवान व कांग्रेस नेता कप्तान सागवान मौके पर डटे रहे, साथ ही पुलिस से उलझते भी रहे। लेकिन पुलिस ने नियमों की बात करते हुए आखिरकार वहां सत्याग्रह के लिए बैठे सभी लोगों को जबरदस्ती हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले की जानकारी निगम पार्षदा अमरलता सागवान ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को दी। प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। सर, एक राजधानी में मुद्दा गरमाया हुआ है बेटी बचाओ को लेकर। तमाम बेटियां धरने में बैठी हुई हैं। हरिजन सेवा संघ गांधी आश्रम के नाम से 1932 से है। तो सर क्या कहेंगे, आज 22 दिन हो गए बच्चियां रोड पे बैठी हुई हैं, इसको लेकर कभी संज्ञान नहीं लिया गया? मेरे संज्ञान में आपने लाया, मैं इसकी जांच करूंगा और गांधी आश्रम के नाम से यदि वहां पर बच्चियां बैठती तो इन सरकारों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन वहीं इस दिल्ली की बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न ये उठाते थे। निर्भया को लेकर के इन्होंने राजनीति की, शीला जी पे कीचड़ उछाली। शीला जी ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए यदि बात कही तो क्या गलत था? वो भी एक माँ थी। आज दिल्ली की सड़कों पर बच्चे कितने सुरक्षित हैं। आज भी एक बच्ची एम्स के अंदर अमरलता जी और उनकी तमाम साथी इनसे सवाल पूछने गई थी, इनको वहां से पुलिस के द्वारा उठवा दिया गया। क्या आज वही जो महिला सुरक्षा की बात करने वाला मुख्यमंत्री आज गद्दी पे है तो महिलाओं को उठा करके जेल भेज देंगे, थाने पे आज अभद्र व्यवहार कराएंगे? आवाज किसकी उठाई जा रही है? महिलाओं की, बच्चियों की। आज घर में घुस करके रेप किए जाते हैं और कहा जाता है कि उनका पड़ोसी था, उनका परिवार का आदमी था। कैसे जिम्मेवारियों से आप पल्ले झाड़ सकते हैं? आप किसी को मदद के नाम पे कुछ राशि देते हैं और उनकी जुबान मजदूरों की बंद कर देते हैं। लेकिन महिला सुरक्षा आज दिल्ली के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। महिला सुरक्षा को लेकर जहां महिलाओं द्वारा लगातार बच्चियों द्वारा DCW को भी किया गया, लेकिन वहां से भी उनको कोई संज्ञान नहीं लिया गया इस मामले पे। क्या कांग्रेस पार्टी या आपकी तरफ से कोई संज्ञान लिया जाएगा इस मामले? बिल्कुल, आपने हमारे संज्ञान में ये बात डाली है। मैंने कहा है DCW के पास भी बच्चियां गई हैं। आखिर DCW की अध्यक्षा वैसे तो बहुत जगह चली जाती हैं, इनके पास क्यों नहीं जा रही हैं? ये प्रश्न तो मैं भी उनसे पूछना चाहता हूं। और हमारी कांग्रेस पार्टी उन बच्चों की बात को सुनेगी, उनकी परेशानी, उनके दर्द को सुनने का काम करेगी और उस पर काम करेगी। प्रदेश कार्यालय द्वारा गठित एक महिला टीम हिरासत में लिए गए सत्याग्रह कर रहे लोगों के पास मौके पर पहुंची और पुलिस अधिकारियों से बात की। तकरीबन शाम 7 बजे तक सत्याग्रह स्थल से सभी पकड़कर लाए गए लोगों को पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया, जिसमें प्रियंका कश्यप और गिरिजा तिवारी की जमानत कांग्रेस नेता कप्तान सागवान ने दी। बाकी साथियों की जमानत के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह आजाद, विकास केमवाल, राजकुमार व मनीष कुमार भी मौके पर पहुंचे। इस पूरे मामले में पूर्व आप विधायक पंकज पुष्कर ने भी गांधी आश्रम व पुलिस प्रशासन के रवैये की सख्त आलोचना की। देखिए ये रिपोर्ट। साथियों, आज ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 1932 में गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच एक संवाद के बाद पूना पैक्ट हुआ था। उसी की एक छोटी सी निशानी हरिजन सेवक संघ तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के किंग्सवे कैंप के पास है। उसका बड़ा विद्रूप हालत है। गांधी और अम्बेडकर दोनों की परंपरा से हटकर वहां जन विरोधी काम हो रहे हैं, बहुजन विरोधी काम हो रहे हैं, छात्राओं और युवाओं के विरोधी काम हो रहे हैं। अभी मुझे सूचना मिली है कि वहां एक छात्रावास है, वहां की बेटियों को, वहां की छात्राओं को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। वो पिछले 20 दिन से सड़कों पर हैं, इधर उधर भटक रही हैं। एक न्यूनतम गरिमा के साथ उनको छात्रावास में रहने की अनुमति मिले और न केवल उनको, पूरा दिल्ली प्रशासन, पूरा जिले का प्रशासन सोचे कि आप छात्राओं को कब तक वंचित रखना चाहते हैं। कोरोना अपनी जगह है, लेकिन हर चीज पटरी पर आ रही है, तो छात्राओं को क्यों वंचित रखना चाहते हैं आप? तो सभी हॉस्टल खोले जाएं और सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा परिसर है, वहां कोई खतरा नहीं है, वहां पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है। वहां क्यों छात्राओं को वंचित किया जा रहा है? मैं इसका घनघोर विरोध करता हूं और मैं अपील करता हूं दिल्ली की सरकार से, देश की सरकार से, सभी राजनीतिक दलों से, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से कि वो छात्राओं के हरिजन सेवक संघ के अंदर स्थापित कस्तूरबा छात्रावास में रहने के अधिकार के पक्ष में आए। और वहां जो स्वार्थी लोग, वहां जो व्यवसायिक हित के लोग, वहां कुछ लोगों का गुट जो उस पूरे हमारी एक परंपरा, गांधी और अंबेडकर की परंपरा के ऊपर जो कब्जा जमा कर बैठा है, उसको जनहित में और बहुजन के हित में इस्तेमाल करना शुरू करे। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि
एक बड़ा एजेंडा है जिस पर कि हम आगे चलें। गांधी और अंबेडकर के संवाद के बाद हरिजन सेवक संघ बना है। इसका पहले भी नाम बदला है। वहां पर उसको अनटचेबिलिटी लीग कहते थे, उसको हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। आज हरिजन शब्द त्यागा जा चुका है। हरिजन सेवक संघ के संविधान में बिल्कुल जो वर्जित शब्द है, संविधान विरोधी शब्द है, वो शब्द आज तक लिखा हुआ है। भंगी शब्द मैं इन्वर्टेड कोमाज में कहना चाहता हूं। ये घोर चिंता की बात है। इसको तत्काल भारत जो उस बनाई हुई संस्था का संविधान है उसको बदलने की प्रक्रिया शुरू हो, उसके सुधार की प्रक्रिया शुरू हो और उसको एक बहुजन सेवक संघ की तरह देखना शुरू करें। ये तत्काल जरूरी है। और उस पर जो कुछ लोगों का कब्जा है या कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थी लोग जो वहां पर जुड़े उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसकी जगह उसको पूरी तरह से पारदर्शी और पूरे देश में हजारों लोग गांधी और अंबेडकर की परंपरा को जुड़े हुए सच्चे लोग हैं, उनकी देखरेख में वे लोग सच्चे लोग, उसमें कोई राजनीतिक दल, वहां किसी विधायक, किसी पूर्व सांसद के रहने की जरूरत नहीं है। वहां बिल्कुल जो गांधी और अंबेडकर की परंपरा से जुड़े सच्चे और पारदर्शी लोग हैं, उनके नियंत्रण में वो चीजें आए और पूरी तरह से उस परंपरा के को ध्यान में रखते हुए उसको समाजनिष्ठ बनाएं, उसको विचार निष्ठ उस संस्था को बनाएं जो व्यक्तिनिष्ठ बन गई है, दल निष्ठा उसमें पैदा हो गई है, स्वार्थी तत्व जो बैठ गए हैं, वहां जो व्यवसायिक काम चल रहे हैं, किसी को वहां कुछ चलाने के लिए एक अड्डा दे देना, जगह दे देना, इन सब चीजों से बच के वो केवल और केवल गांधी और अंबेडकर की परंपरा पर आए। लेकिन अभी का सवाल ये है कि वहां पुलिस जो व्यवसायी लोग हैं, वहां अंदर बैठे जो स्वार्थी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके असर में आके, उनके पैसे के असर में आके जो जन विरोधी, छात्रा विरोधी, बेटियों को जो वहां पर जबरदस्ती उठाने की कार्रवाई सत्याग्रह से हुई है, वो आज सुबह से सत्याग्रह पर बैठी थी। आज के ऐतिहासिक दिन वो बिल्कुल देश के जो नागरिक अधिकार भारत का संविधान देता है उससे खिलाफ बात है। लोकतंत्र की जो सम्मान है उसको घटाने वाली चीज है। दिल्ली पुलिस किसी स्वार्थी लोगों की निजी पुलिस नहीं है, वो भारत के संविधान के अंतर्गत चलने वाली पुलिस है। उनको नागरिक अधिकारों की उनकी बहाली की जाए, उनको अपने सत्याग्रह पर बैठने की अनुमति दी जाए। आप बताएं कि वहां 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते, जो भी एक नियमावली है उसके अंतर्गत होगा। वो कोई हिंसक काम नहीं कर रहे हैं, वो बेटियां, वो छात्राएं बिल्कुल गरिमा के साथ वहां पर सत्याग्रह करेंगे, उसको करने की अनुमति हो। और जो प्रशासन है, हरिजन सेवक संघ की प्रबंध कमेटी है, वो तत्काल संवाद करे, पूरी पारदर्शिता बरते और छात्राओं को छात्रावास में रहने की एक स्थिति बनाए। वहां इतना बड़ा परिसर है कि वहां कोई दिक्कत नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है। जिला प्रशासन, दिल्ली प्रशासन और देश की सरकार इसका संज्ञान ले और सभी राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदार लोग जो हैं वो न्याय के पक्ष में आए, गांधी और अंबेडकर की परंपरा को बचाने के लिए आए। इसी बात को कह के मैं आज बात को रोकता हूं, लेकिन मैं लगातार आपके साथ संवाद में रहेंगे। हरिजन सेवक संघ रिफॉर्म कमेटी नाम की एक समिति बन चुकी है। हम इस एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। हम गांधी और अंबेडकर की परंपरा को नष्ट नहीं होने देंगे। हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको जीवित रखेंगे, सर्वोत्तम मूल्यों के साथ रखेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते उसमें मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई अधिकार, कोई उसमें नियंत्रण हो, प्रबंध में उनकी भागीदारी हो। वो गांधी और अंबेडकर के सबसे सच्चे लोग आकर पारदर्शी तरीके से वो काम करें, ऐसी मेरी मांग है। लेकिन अभी छात्राओं के अधिकार की बहाली पहली मांग है। जय हिंद, जय जगत, जय संविधान।